और आज मैं आपको दिखाने लगी हूँ ईदी। और ईदी किसकी आई है? ईदी आई है मेरी अम्मी की। इसके साथ आया ये चिकन। मैंने अपने वेलवेट के कपड़े नहीं हटाए थे, मैं तो वही पहन रही थी। लेकिन ये जो नयाब है ना, इसने अपने काटन के कपड़े निकाले थे। और आज देखें ये ना वेलवेट के नयाब कपड़े 10 आपड़े। आज देखें ये ना वेलवेट के कपड़े पहन के आई। ये इसका वेलवेट का दुपट्टा है और ये ऊपर भी इसने वूल की शॉल ली हुई है। इन अल्लाह मास्वाबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। आज दिन है बुध और आज 28वां रोज़ा है। और बारिश जो है ना वो जाने का नाम ही नहीं ले रही। कितने दिनों से बारिश बरस रही है। मुझे तो लगता है ये बारिश का जो सिलसिला है ये ईद तक ही चलेगा। आज भी देखें बारिश हो रही है, ये देखें आज भी बारिश है। और मैंने सोचा था ना कि मैं आज कपड़े धोऊंगी, मशीन लगाऊंगी, क्योंकि कपड़े जो थे गंदे काफ़ी सारे इकट्ठे हुए थे। तो ड्रायर तो हमारा है, कपड़े धोने मतलब आसान है और ड्रायर में बंदा ड्राई भी कर ले। लेकिन बात यह है कि ड्रायर के बावजूद भी फिर मतलब 2-3 घंटे की जो धूप होती है ना वो कपड़ों के लिए ज़रूरी होती है। फ़ौरन ड्रायर से निकाल के बंदा अलमारी में तो नहीं रख सकता, फिर उनसे स्मेल आती है। तो 2-3 घंटे की धूप तो उनको लगनी चाहिए। लेकिन बारिश में फिर बंदा कैसे धोए? हमारे घर में फिर कोई जगह भी नहीं है, कोई इतनी तारें भी नहीं है। तारें जो हैं वो ऊपर छत पे बंधी हुई हैं और नीचे ना ये वाली सैन में ये इधर से शुरू होती है और वो उधर तक जा रही है। ये सैन में भी एक तार बंधी हुई है, लेकिन ये फिर सैन में आ रही है और इसके ऊपर बारिश बरस रही है। तो इसके ऊपर हम कपड़े नहीं मतलब लगा सकते। और यहाँ पे ना नयाब लगी हुई है सफाइयों में। मतलब ईद को बिल्कुल पता नहीं, अब पता नहीं ईद को 2 दिन है या 1 दिन है, या तो जुम्मे को ईद होगी या हफ्ते को होगी। अगर 29 रोज़े हुए तो जुम्मे को हो जाएगी और अगर 30 रोज़े हुए तो फिर हफ्ते को ईद होगी। तो ईद को दिन बिल्कुल कम है और बारिश भी नहीं हट रही और हमारी सफाइयाँ और फर्श वगैरह धोने और बहुत काम रहते हैं। तो मेरा दिल आज ये था कि मैं आज कपड़े धोऊंगी और कल फिर जो जुमेरात है तो कल जाके जो मतलब ईद का सामान वगैरह है मतलब शॉपिंग ग्रोसरी वो कर लूँगी। लेकिन आज मेरे कपड़े धोने रह गए। बाहर देखें बारिश लगी हुई है ना और ये सारी इधर बैठी हुई हैं। पीनो ये बैठी हुई है और ये मुफालसा बैठी हुई है और वो टेबल के नीचे ये कैसी बैठा हुआ है। आज मैं आपने मतलब ये थोड़े बहुत जाले वगैरह उतारने थे, इसके ये काम थे। और मेरा ये काम था कि मैंने मशीन लगानी थी, कपड़े धोने थे और फिर बाकी भी छोटे मोटे काम करने थे, लेकिन सब रह गए। तो अभी नयाब कह रही है कि कल भी अगर बारिश हुई तो मैं फ़र्श कैसे धोऊंगी। और मैं कह रही हूँ कि कल भी अगर बारिश हुई तो मैं जाऊँगी कैसे, घर का सामान मैं कैसे लूँगी। नयाब दुआ करते बारिश मुकवंज कदी दी अभी बारिश हुई तो वत की उसी। हाँ अच्छा, पहले पहले भी पता है ऐसे होता था कि जब कुर्बानी वाली ईद होती थी या कुछ भी ना तो ईद वाले दिन भी बारिश होती थी। और ये ना अभी भी ऐसा हो रहा है। पहले नया होना होता है ना जा ईदी वाले त्याड़े बारिश लगनी होनी है। ईदी ने त्याड़े जो सारे शनील ने वेलवेट ने कपड़े पावियो। सर्दी क्यों सर्दी जी इतनी उसी तो बंदा की कर सी। मैंने अपने वेलवेट के कपड़े नहीं हटाए थे, मैं तो वही पहन रही थी। लेकिन ये जो नयाब है ना इसने अपने काटन के कपड़े निकाले थे। और आज देखें ये ना वेलवेट के नयाब कपड़े 10 आपड़े। आज देखें ये ना वेलवेट के कपड़े पहन के आई। ये इसका वेलवेट का दुपट्टा है और ये ऊपर भी इसने वूल की शॉल ली हुई है। और जब ये काटन के पहन के आती थी ना तो मैं इसको कहती थी कि इतनी गर्मी आ गई जो तुमने काटन के कपड़े निकाल लिए। और आज ना ये वेलवेट को पहन के आई है। मैंने कहा ना आप वेलवेट क्यों पहन के आई हो, जाओ काटन के लोन के कपड़े पहनो। कहती नहीं बाजी सर्दी लगती है, सर्दी लगती है। और अब बस असर की अजानें अब हो रही हैं और ये बारिश छोटी छोटी छम छम बारिश बरस रही है, छोटी छोटी छम छम। अल्लाह करे ना आपके काम भी ख़त्म हो जाए और मेरे भी ख़त्म हो जाए। लेकिन मेरे कपड़े धोने तो रह ही गए। अब पता नहीं ईद के बाद धुलते हैं या कब धुलते हैं, क्योंकि कल तो मैं धो नहीं सकती, कल मैंने जाना है और पता नहीं क्या होता है। अल्लाह खैर करे। आज मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ, सारे काम रह गए हैं। अभी देखें मगरिब की अजान हो गई है।
अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अपना ख्याल रखिएगा, अपने अम्मी अबू का ख्याल रखिएगा और अगर आप शादीशुदा है तो अपनी बीवी का ज़रूर ख्याल रखिएगा, क्योंकि आपका जो लाइफ पार्टनर है ना वो आपको कभी भी छोड़ के नहीं जा सकता। इसलिए अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं, कुछ भी करते हैं ना, तो उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। और आज मैं आपको दिखाने लगी हूँ ईदी। और ईदी किसकी आई है? ईदी आई है मेरी अम्मी की। तो मेरी अम्मी की ईदी आई है। अच्छा, ऐसे होता है ना कि जिन लड़कियों की शादी हो जाती है तो जब ईद होती है ना तो उनके भाई की तरफ, भाइयों की तरफ से, उनके अम्मी अबू की तरफ से उनको ईदी आती है। तो मेरी अम्मी की ईदी आई है। अच्छा, मतलब मेरी अपनी जो सकी अम्मी है ये उनकी ईदी नहीं है, मतलब ये मेरी नानी अम्मी की ईदी है और मैं अपनी नानी को अम्मी कहती हूँ। तो मेरी अम्मी की तो कोई ईदी नहीं आती क्योंकि मेरी अम्मी यहीं पे रहती हैं, हम अपनी नानों के घर रहते हैं। तो मेरी अम्मी को ईदी किसने देनी है? मेरी अम्मी को ईदी भेजने वाला कौन है? हम तो खुद अपनी नानों के घर हैं। तो ये ईदी ना मेरी नानो अम्मी की आई है। और मेरी नानो अम्मी जो है ना, उनके 2 भाई थे। वो दोनों फौत हो गए, उन दोनों की डेथ हो गई। अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और उन दोनों भाइयों में से एक भाई की जो बीवी है ना उसकी भी डेथ हो गई और एक भाई की बीवी रहती है। तो जो दूसरे भाई के बच्चे वगैरह हैं तो वो तो नानों को ईदी नहीं भेजते, लेकिन एक भाई की बीवी मौजूद है तो फिर वो ऐसे करती है कि नानों का हिस्सा निकालती है और हर ईद पे उनको ईदी भेजती है। तो ईदियाँ जो होती है ना वो डिफरेंट किस्म की होती हैं। मतलब कुछ लोग ऐसे करते हैं कि जैसे लड़कियों की नई नई शादी होती है, अगर नई नई ना भी हो, बच्चों वाली हो, कुछ भी हो ना, तो ईद पे ऐसे होते हैं जैसे उनको कपड़े भेजते हैं, जूते भेजते हैं, फ्रूट्स भेजते हैं, बहुत ज्यादा मतलब गिफ्ट वगैरह भेजते हैं। तो मेरी नानू अम्मी जी जो हैं तो वो तकरीबन उनकी एज होगी 80 साल होगी, मतलब 75-80 साल की हैं। लेकिन जब से मेरी नानों की शादी हुई थी, मतलब मेरी नानो ब्याह के जब इस घर पे आई थी, तो तब से मेरी नानों की ईदी मेरी नानों के माँ बाप भेजते थे। फिर जब उनकी डेथ हो गई तो नानों के जो भाई थे वो नानों को ईदी भेजते थे। और फिर भाइयों की भी डेथ हो गई तो अब जो भाई की बीवी है ना, अल्लाह पाक उनको बहुत ज्यादा नवाजे, वो नानों का हिस्सा निकालती है और वो ईदी भेजती है। तो हर किसी की भाभियां जो है ना ऐसी नहीं होती, लेकिन वो भी ना एक किस्म की बूढ़ी हैं, बुजुर्ग हैं। जैसे कि मेरी नानों की एज है 70-80 साल, ऐसे नानों की भाभी की भी एज है। तो ये वाली ईदी उन्होंने भेजी है। तो अब मैं बताती हूँ कि उन्होंने भेजा क्या है। एक ये आई है सेवैयां, सेवैयों का पैकेट है। ये दूसरा सेवैयों का पैकेट है। और ये जो ग्रे कलर का शापर है ना, इसमें है सूजी, यानी कि जिससे हम हलवा बनाते हैं ना, जो सूजी होती है इस पैकेट में, इस शापर में वो आई है। ये देखें, ये सूजी है, सूजी इसमें कहीं मेरे से आपको दिखाने के चक्कर में नीचे ही न गिर जाए। ये देखें, ये सूजी है। आप लोग सोचेंगे, बोलेंगे ये कैसे ईद है? तो हर किसी का ना अपना अपना तौर तरीका होता है, अपना अपना रवाज होता है। तो मैंने आपको कहा ना कि ये मेरी नानो अम्मी की ईद है। तो नानो जब शादी हुई होगी तो मतलब कितने साल हो गए होंगे, 50-60 साल तो हो गए नानों की शादी को। तो तब से नानों की ईदी आ रही है। तो ये वाली सूजी है, इसको इधर रखती हूँ। और ये इस शापर में है चीनी, मतलब जो चीनी होती है ना, चीनी वो है। इसको खोलने की जरूरत नहीं, आपको नजर आ रही होगी ये चीनी है। और ये वाला जो शापर है ना, इसमें है चावल। चावल भी बासमती चावल है, बिल्कुल अच्छी क्वालिटी वाले। जो सेला चावल होते हैं ना वो मुझे नहीं अच्छे लगते, मुझे बासमती चावल अच्छे लगते हैं क्योंकि ये खाने में हल्के फुल्के होते हैं और ये बहुत अच्छे पकते हैं। जो सेला चावल होते हैं मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। और ये वाला जो शापर है ये खाली हो गया और इसके साथ आया ये चिकन। अच्छा, ये नानू की जो ईदी है ये रात को आई थी और मैं व्लॉग मतलब आज बना रही हूँ। तो रात को जब आई थी तो ये बाकी जो चीजें थी ये तो सूखी थी, ये ऐसे ही बाहर रख दी थी। लेकिन ये जो चिकन था तो ये फ्रिज में रख लिया था कि खराब ना हो। तो अभी इसमें ना थोड़ी बर्फ बन गई है, लेकिन मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए इसको फ्रिज से निकाला है। तो ये साथ में चिकन आया है। तो ये वाली है मेरी नानू की ईदी। तो जैसे कि हम खुद सादे से, सिंपल से
एक गांव में रहने वाले लोग हैं, तो ऐसे जो हमारी ये रसूमात होती हैं, ये चीज़ें होती हैं, ये भी सादी सी होती हैं। तो बस मैंने आपको अपनी नानों के मतलब अपनी अम्मी की ईदी दिखानी थी। अच्छा, मैं अगर आपको ये कहूँ ना कि मेरी अम्मी की ईदी आई है, तो लोगों ने कमेंट करने थे, लोगों ने सवाल करने थे कि आपकी अम्मी को तो डिवोर्स हुई हुई है और आपकी अम्मी तो मतलब नानों के घर मतलब आप लोग रहते हो, तो ईद किसने भेजी, ये वो। तो सारे सवालों को खत्म करके मैंने पहले ये क्लियर कर दिया कि ये ईदी मेरी नानों को आई है, वरना मैं उनको नानू नहीं कहती, मैं उनको अम्मी कहती हूँ। मैं बचपन से उनको अम्मी कहते आ रही हूँ, क्योंकि मुझे उन्होंने पाला, उन्होंने बड़ा किया, उन्होंने संभाला। तो बचपन से मैंने उनको ना माँ के रूप में देखा है और मैं उनको अम्मी कहती हूँ, कभी मैंने उनको नानू नहीं बोला। लेकिन आप लोगों को थोड़ी सी मतलब समझ नहीं आएगी इस बात की, इसलिए आप लोगों को बताने के लिए मतलब मैं आप लोगों को क्लियर करने के लिए नानो कह देती हूँ। तो हर किसी की जो ईदियाँ होती हैं ना डिफरेंट होती हैं, मतलब लोग क्या कुछ ईद के मौके पे देते हैं। जो भाई होते हैं वो अपनी बहनों को इतने ज्यादा गिफ्ट देते हैं, पैसे देते हैं, बहुत ज्यादा। मैंने वीडियोस में देखा है, मतलब पूरे पूरे बेड भरे होते हैं जब ईदियाँ आती हैं, जूते होते हैं, चूड़ियाँ होती हैं, मेहंदी होती है, इस तरह की चीजें आती है ना। तो अब जैसे कि मेरी नानो है, तो वो बूढ़ी है, बुजुर्ग है, तो उनकी ईदी 50-60 सालों से आ रही है। तो ये गाँव का मतलब रूल है। तो मेरी नानू की जो ईदी है वो बस इस तरह की आती है। ये ईद है नानू की। ये चीनी मैंने रख ली, ये चावल रखती हूँ इसी शापर में, और इनको ना फिर संभालना है, क्योंकि आजकल ना जैसे कीड़े वगैरह फिरते हैं, मतलब छोटे चूंटियां वगैरह होती हैं ना, तो वो इन चीजों को चढ़ जाती हैं, नहीं छोड़ती। तो चीनी को तो बहुत जल्दी चढ़ती है। तो अब ये सारी चीजें जो है ना मुझे संभालनी है। ये सेवइयाँ है और ये जो चिकन है ना, इसको रखना है, फ्रीज करना है। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि मेरी अम्मी की सादी सी सिंपल सी ईदी जो है आपको कैसी लगी, और हमारे लिए जरूर दुआ कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा कि अल्लाह पाक हमारे लिए आसानियां फरमाए, अल्लाह पाक बरकत अता फरमाए, अल्लाह पाक गैब से मदद फरमाए, और अल्लाह पाक हम सबको, मुझे भी, आप लोगों को भी, हम सबको अल्लाह पाक किसी का मोहताज न करे। अल्लाह पाक हमें अपने खजानों से नवाजे। आमीन सुम्मा आमीन। अब इसको संभालना है, और ये जो चिकन है ना, इसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ इधर ही, क्योंकि ये आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने बाहर निकाला था। तो ये फिर ईद पे ना पका लेंगे, और इस शापर को ना दूसरे उधर किचन में लेके जाना है। आपने कभी इतनी ज़्यादा तीखी मिर्चें खाई हैं? ये देखें, ये सही ना कड़वी वाली मिर्चें, कड़वी, वो इंडिया वाले कहते होते हैं ना तीखी मिर्चें, तो ये वो तीखी मिर्चें हैं, बहुत ज़्यादा कड़वी हैं। और मुझे ना मिर्चें बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत ज़्यादा, मैं बहुत खाती हूँ। ग्रीन मिर्चें मैं ज़्यादा खाती हूँ, रेड वाली कम खाती हूँ, क्योंकि रेड वाली जो मिर्चें होती है वो नुकसान देती हैं, और जो ग्रीन वाली होती हैं ना वो ज़्यादा नुकसान नहीं देती। तो मिर्चें मुझे अच्छी लगती हैं, इसलिए मैं ग्रीन ज़्यादा खाती हूँ। और ये मेरा सूप बना हुआ है, इसमें स्वीट कॉर्न है, चिकन है और ग्रीन मिर्चें, और मैंने साथ में थोड़ा सा नमक ऐड किया है और लेमन ऐड किया है। बस ये इस तरह सा सिंपल सा सूप है। टाइम देखें, रात के 11:15 हो गए हैं, 11 बज के तकरीबन 12 मिनट हो गए, और अभी तक बारिश लगी हुई है। पूरा दिन गुजर गया और बारिश नहीं रुकी, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अम्मी ये जब बारिश जाऊँ स्याले नी झड़ियां नहीं होनियां स्याले विच, तुसी ये जे आखो ना कि झड़ियां लगनियां जिहड़ियां 4-4 5-5 ध्याड़े लगन ते निक्का महीन लगा रहे, तो यो जे ते लगा पैन। और यहाँ पे देखें पीनो हलवा खा रही है। पीनो की कान्यो ने, ये कल वाला हलवा है जो कल मैंने बनाया था, ये अम्मी को गर्म करके दिया है और अम्मी खा रही हैं, तो साथ में ना ये पीनो भी खा रही है। अम्मी और पीनो दोनों फ्रेंड है, ये दोनों फ्रेंड है आपस में। इधर अम्मी बैठ के नमाज पढ़ती है और साथ मैंने हलवा दिया है, और इधर पीनो भी अम्मी के साथ खा रही। पीनो आम चागिन, पीनो रिया नहीं वेखनी हलवे ते लगी पई पाया ही अम्मी, ऐसा मीठी शय चंगी लगती है ना। ये मैंने इसको इधर पहले बैठी थी, इधर मैंने इसको थोड़ा सा बिस्किट भी डाला था, लेकिन ये इसने नहीं खाया, छोड़ दिए। और ये अब हलवा इसको अच्छा लग रहा है और हलवा खा रही।